बहुत बढ़िया। बहुत कुछ हम सीख गए हैं हमारे स्वास्थ्य को लेके, फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेके, सारी चीजें हमने बहुत आगे और पीछे की सारी जानकारियां लगभग कवर हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, 15 मिनट थोड़ा सा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि फ्यूचर में जीना बहुत जरूरी है। और फ्यूचर का जो समय, अभी प्रेजेंट टाइम का जो समय है, वो बहुत क्रिटिकल वाला मामला चल रहा है। लास्ट 15 मिनट आपकी मीटिंग होगी, उसके बाद विशेष एक कार्यक्रम होगा, सबका सेलिब्रेशन होगा न्यू अचीवर्स का। और अब मैं बात करता हूं, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, क्या आपका कोई पर्सनल अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ सपना, कुछ ड्रीम सोचा हुआ है? क्या जी, कुछ सपना है? आज घर से निकले हैं, कुछ कारण से निकलते हैं, ऐसे तो नहीं निकलते। देखिए भैया, ये आईएमसी देती तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपके अंदर ठोस कारण नहीं है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। आज यदि मैं आपको बोल दूं इस दीवार को तोड़ना है, तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे ना। कोई बोलेगा साहब 1000 लाओ, हथियार लाओ, ऐसे कैसे तोड़े? क्यों तोड़े? मान लो कोई भी कहीं पे भी एक ऐसी सुन में दीवार पड़ी है, नहीं तोड़ेंगे। और यदि मैं यहाँ पे आपको बोल दूं इस दीवार के जस्ट पीछे 5 करोड़ रुपया है, आप हथियार के लिए मुझे पूछोगे? यदि कारण, अब आपको कारण पता चल गया। एक और एग्जांपल देता हूं, यदि इस होटल से हमें कूदने के लिए बोला जाए, इस होटल से कूद जाओ, कोई कूद जाएगा? कोई कूद जाएगा? नहीं। लेकिन यदि होटल के ग्राउंड फ्लोर के 2 फ्लोर के अंदर पूरी तहस नहस तरीके से अगर आग लग गई है, तो हमें बोलने की जरूरत पड़ेगी? कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? तो यही कारण है, हमें इस कारण को जानना है। यदि आप आईएमसी में आए हो, नॉर्मल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप यहाँ पर आकर टाइम पास करने के बजाय अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। क्योंकि इसी सिस्टम में 100 रुपए कमाने वाला भी है, 10,000 कमाने वाला भी है, महीने का 50 लाख रुपए कमाने वाला भी है इस सिस्टम में। पिछले महीने 15 जनवरी को यहाँ पे सर आए थे, धर्मेंद्र सर की मीटिंग में कौन कौन आए थे? सबने देखा था। वही इंसान एक 11 साल पहले इसी सिस्टम की शुरुआत की थी, और आज वो महीने का 40-50 लाख रुपए कमाते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। वो एक नेटवर्क की पूरे सिस्टम की पावर है, इस आईएमसी बिजनेस की पावर है। तो मैं चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने अपने सपने बना रखे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में मेरे सीनियर सर आए हुए हैं, वो एक यूथ को, यानी कि आज जो युवा जनरेशन है, कई सारे लोगों को पता ही नहीं है जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं। मतलब पूरा हमारा शेड्यूल, आगे का जो फ्यूचर है वो बिगड़ चुका है। तो मैं आप सबके सपनों को जगाने के लिए, आपके क्या ड्रीम होने चाहिए, आज उन्होंने इस यंगेस्ट लाइफ के अंदर अपने सारे सपने पूरे किए हैं। कई सारी विदेश यात्राएं की है। यहाँ पर भारत में 80% लोग साइकिल पे सवार होकर अपनी जिंदगी मोटरसाइकिल तक पहुंचा देते हैं ना, तो बोलते हैं कि हमारे मोहल्ले में किसी ने बाइक ले ली। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी युवा जनरेशन है, 20 से 25-30 साल के हैं, आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है। आप मार्केट को देख के मत सोचना, अपने घर में ही बहुत क्रिटिकल है। जिस समय हम लोग स्कूल जाते थे, एक चॉकलेट की डिमांड पे स्कूल चले जाते थे, होता था। और आज हो रहा है क्या? स्कूल चॉकलेट की डिमांड पे आज चाहिए मोबाइल और बाइक। और मैं गारंटी से कहता हूं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं ना, ओडी, BMW, जेगवार नहीं मांगे ना, तो यही बैठा हूं मैं। तो सपने बनाओ भैया, हमारे ही नहीं है, बच्चों के हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे कि बोलेंगे हमारी इंसल्ट होती है। आप ये बाइक, खटिया बाइक पे हमें छोड़ते हो, और सारे बच्चे अच्छी अच्छी लग्जरी कारों में आते हैं। ये तब जाके ठेस पहुंचेगा, तो इससे पहले ही जगा लो अपने आप। तो मैं चाहता हूं सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्वाइट करता हूं साथी को, वो हमारे ड्रीम्स को कैसे बिल्ड करें। एक बार जबरदस्त और मेरे हिसाब से सबके अंदर जोश तो आ गया होगा, माइक की जरूरत नहीं है। क्या है?
मैं जितने भी लोग यहाँ पे पीछे बैठे, थोड़ा ये चेयर खाली होगी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आगे आ जाए। सर थोड़ा आगे जल्दी फास्ट, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और नंदनाम जी को मैंने मना किया, मैंने कहा अभी इसको यही बहुत लोगों ने रोक दिया है। कहा नहीं सर 5 मिनट आप भी बोलो। तो आ जाओ सर, आपकी स्पेशल है बात। हमारी शान हमारी जान हमारी आईएमसी, जीत हमारी प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी, आईएमसी आईएमसी जान सरी आसे हाथ मिलाए। तो रेडी है हम? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? माइक लो। रेडी हम? एक्साइटमेंट है हमारा। यस। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो जरूरी है वो क्या है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि रोता हुआ जावे और ऐसा बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आज मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा हमारे गेस्ट विवेक जी और मैडम स्मिता जी। एक बार मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार वाली तालियां दें। आज उन्होंने आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको शेयर किए। अच्छा लगा आपको? आज आपने उनको सुना। आप चाहते हो कि लाइफ में आपको भी कभी कोई सुने? चाहते हो सुनना? यस। उसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भी अपने लाइफ के अंदर कुछ बन सकूं। हर आदमी के दिल में होता है कि मैं लाइफ में कुछ करूं, मुझे लोग जाने चाहते हैं। तो मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा सर को। एक बार सुधीर सर के लिए जोरदार और जब सर और यहाँ रहते हैं तो मैं कम ही बोलता हूँ, क्योंकि जब अपने सीनियर यहाँ आए तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन धन्यवाद की कह सर यूथ लोग आए हुए हैं और आप थोड़ी सी बात करो कि आपने कैसे इस बिजनेस को शुरुआत की। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो मुझे ना तो इस बिजनेस का कोई नॉलेज था, ना मुझे पता था क्या होने वाला है, और ना ही मुझे पता था कि क्या मुझे करना है। लेकिन मुझे एक जरूरत थी, क्या कि मैं फ्री बैठा था और मुझे काम की जरूरत थी। यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को पैसों की जरूरत है कि नहीं है? कुछ लोग नहीं बोल रहे, उनको ज्यादा जरूरत है। पैसे की जरूरत है कि नहीं है? है पैसे की जरूरत? अब थोड़ा क्या खुल के बात करनी पड़ेगी, फिर मजा नहीं आएगा। है जरूरत? है? अभी भी नहीं। ऐसा आ जाएगा पैसे? आपको जरूरत है? कितने में पैसा आ जाएगा? अभी तो मैडम की तो छोड़ दिया आपको, मैं छोड़ता नहीं, मेरी बहुत दूरी। आपको पैसों की जरूरत है? यहाँ पे चाहते हो कि आज ये आपके लाइफ का चेंजिंग डे बन जाए? यस। 6 महीने बाद जब आप आओ तो आपके पास भी बहुत कुछ चीजें हो आयुषी से। यस। फिर यस चाहते हो? तो अपन कुछ जाने के आयुषी में क्यों आए? अभी दलाल ने इतना बेहतरीन तरीके से बताया कि अगर यहाँ पे आग लग जाए या 5 करोड़ रुपए हो तो सर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है? फिर तो कंपटीशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो आईएमसी से पैसा कमाना चाहते हैं? सारे लोग हैं? कुछ लोग आधा हाथ खड़ा करें, उसका मतलब क्या है? कितने लोग हैं जो आईएमसी से कम चाहते हैं महीने की 50,000 इनकम होनी चाहिए? 50,000 इनकम तो चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा पीपीटी ऑटोमेटिक समझ। तो मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बना के लाया रात को कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। तो आप सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो क्या मीटिंग के अंदर अपन सुनते हैं ना, तो सुनने की हमें आदत नहीं, और जब हमें सुनाया जाता है हम तो मारवाड़ी हैं, हम तो माँ के पेट से सब कुछ सीख के आते, हमें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं भी इस बिजनेस में आया, मैं एमबीए किया होता। क्या किया होता? और उसको अगर इस भाषा में समझे तो मुझे बहुत आता है। जब कोई एमबीए कर लेता, ज्यादा पढ़ लिख लेता तो क्या होता है? परफेक्शन इज पैरालिसिस। क्या बोलते हैं? परफेक्शन इज पैरालिसिस। उसको लकवा मार जाता है। जब आदमी ये सोच रहा है मुझे सब कुछ आता है, तो फिर उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। और जो आदमी लगातार सीखता रहता है, हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी है धीरू भाई अंबानी, सब लोग जानते हैं उनको। उन्होंने एक बात लिखी थी, पढ़ना लिखना
जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। क्या बोला था? तो आप सीखना चाहते हो? हम सीखना चाहते हैं। कुछ बातें जो आज आपको मैडम ने बताई, अब मैडम का हम एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जोध में करेंगे जहाँ पे सिर्फ लीडर्स होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आज जो मैडम ने हमें बातें बताई, अगर ये बातें हमें और भी सीखने को मिले तो हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो चाहते हो आप? चाहते हो? इतनी ये से तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। अच्छा, कितना टाइम है आप लोगों के पास? शाम तक रुक जाओगे? यूं यस करोगे तो मैं बताऊंगा नहीं, स्लाइड ही नहीं चलेगी आगे। चाहते हो? चाहते हो? तो हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। मार्केट में जाओगे, कोई आदमी बोल रहे नहीं साहब मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, तो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। अगर 100 रुपए सड़क पे पड़े तो उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और क्या बोलता है? पैसा नहीं चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको मार्केट में मिल जाए, हर आदमी आज अपनी लाइफ में कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, और कोविड के अंदर तो सब लोगों का बिजनेस आपको पता ही है क्या हो गया, तो हर कोई आदमी चाहते नहीं चाहते उसको एक्स्ट्रा इनकम हो। और हम इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले क्या दे रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जब आदमी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर किसी को आप पैसा देते हो या भीख देते हो तो हो सकता है कि आप उसके लिए एक दिन के लिए कुछ अच्छा कर जाओ, लेकिन अगर आपने उसको जिंदगी भर के लिए कमाने के लिए लायक बना दिया तो आपने उसकी जिंदगी और कई परिवार की जिंदगी आपने बदली। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी कंपनी के मालिक सत्यन भाटे जी और अशोक भाटे जी के लिए। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा आपसे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आम आदमी भी काम करके खास बन सकता है। बनना चाहते हो खास? एक आम आदमी, देखो अमीर को अमीर बनाने के और रास्ते, अमीर को अमीर बनाने के बहुत रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का एक ही रास्ता है जो आज आपके सामने है। तो एक बार हमारे आईएलसी सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके सपने, क्योंकि भैया ये सपनों का बिजनेस है, कितने लोग हैं? सपने हैं आपके? सपने हैं? हर कोई आदमी चाहता है कि मेरे बहुत अच्छी गाड़ी हो, मैं फॉरेन घूमूं, ऐसा सपना होता है ना हर आदमी का। लेकिन वो कहे ना, रोडवेज के अंदर बसों की धक्कम-धक्की, भगवान शनि की कृपा है ना, उन सब की वजह से हमारा ड्रीम क्या है? रुक जाते हैं। एक बार क्या, मैं एक स्टेशन से जा रहा था, तो क्या हुआ, जैसे मैं बाहर निकला एक पंडित जी ने मुझे बुलाया, और पंडित जी ने मुझे क्या बोला कि भाई इधर आ, तेरा शनि बहुत खराब चल रहा है। क्या बोला? तेरा शनि बहुत खराब चल रहा है। तो मैंने कहा साहब क्या करें? कि 500 रुपए दे, अभी तेरे तुम मंत्र कुछ करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा साहब 500 रुपए तो नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या? कि कोई बात नहीं, 250 रुपए दे दो, मैं कुछ करता हूँ, तेरा कुछ काम हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद में क्या बोला कि कोई बात नहीं। मैंने कहा साहब 250 रुपए भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में क्या बोला? 100 रुपए। फिर 50 रुपए पे आ गया। मैंने कहा साहब 50 रुपए भी नहीं। तो फिर वो क्या बोला? जा, तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं है, शनि की कृपा तो नहीं है किसी के, नहीं है। तो चाहते हो कुछ करना लाइफ के अंदर? हर व्यक्ति का सपना है सपना है। यहाँ पे कई लोगों का सपना कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बात करूंगा तो सीधा मुझे भी फैल कर देंगे, सर गाड़ी कौन सी, मुझे भी नहीं पता पड़ेगा, ऐसे ऐसे नाम बताते जाता हूँ। इनके सपने इसलिए बताते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके सपने हैं, और ये जिंदा आदमी के अंदर जान फूकने का बिजनेस है। हम जिंदा तो है, लेकिन क्या हुआ है कि हम जिस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिस तरीके के लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, उससे क्या हुआ है, हमारी आवाज गायब हो गई। मैं किसी को पूछता हूँ यस, आवाज ही नहीं आती। मैं पूछता हूँ कि सपने हैं, है ही नहीं सपने। क्यों? क्योंकि आवाज, बाहर के लोगों ने हमारे क्या किया, बातें कर करके हमारा क्या कर दिया, हमारी आवाज को दबा दिया। और हमें क्या लगता है कि हम कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही एक टाइम मेरा था, जब मुझे मौका मिला, मैं ऐसे आया तो मेरे अंदर था कुछ करने का, और यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो मेरे भी सपने जाग गए। आपका कुछ सपना है तो आज से सपना जगा लाना, वो ही आपको इसके अंदर करेगा, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ भी नहीं लगता। अगर आपका सपना है तो ही आप आगे बढ़ सकते। चाहते हो? चाहते हो? आवाज ही नहीं आ रही। इसका भी ट्रीटमेंट है मेरे पास। जैसे मैडम उसके ट्रेनर है, डॉक्टर होते हैं ना, मैं इस चीज का डॉक्टर हूँ कि आवाज नहीं आती तो मेरे को आवाज निकालनी आती। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक शेर था। क्या था? वो क्या हुआ कि ना, भेड़ों के झुंड में छोटा सा बच्चा था, तो उसके माता पिता कुछ हो गया था, शिकारी हो गए थे और बच्चा बच गया और भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। क्या हुआ?
भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया और वो उनके साथ ही बड़ा हुआ। बड़ा होते होते क्या हुआ, वो उनकी तरह करने लगे। मैं क्या कहने लगे, उसको कुछ बोलते तू शेर है तो वो क्या कहता, उसकी आवाज ही नहीं आती। मैं अभी आपको कुछ बोलता हूँ तो आप क्या कहता, क्या होता है, सपने हैं, क्या होता है, ऐसा हो रहा है ना अभी। उसके साथ भी यही था, उसको कुछ भी बोलते तो उसकी आवाज ही गायब हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ, उसको किसी शेर ने देख लिया और उसने क्या बोला, अरे यार तू तो अपनी बिरादरी का आदमी है, तू भेड़ों में क्या कर रहा है। क्या बोला कि तू क्या भेड़ों की तरफ भाग रहा है। शिकारी भेड़ों के ऊपर जब शिकार करने के लिए दौड़ा तो क्या हुआ, वो जैसे जैसे भाग रहा था वो भी भाग रहा था, भेड़े भी भाग रही, वो शेर भी भाग रहा, शेर को देख। क्यों, क्योंकि वो भूल चुका था कि वो शेर, क्योंकि भेड़ों के साथ रहने की क्या हुआ, वो भी भेड़ बन गया। अच्छा, फिर वो उसको पकड़ा, उसके पीछे पकड़ के जो शेर था उसको पकड़ा और बोला कि क्या भाई तू क्यों भाग रहा है, कि सर मैं भी भेड़ हूं, आप मुझे मार के खा जाओगे। अरे तू शेर है। थोड़ी देर 5-6 बार उसको क्या किया, नहीं यूं, तो फिर वो करते करते उसकी आवाज निकली। क्या हुआ कि नहीं बोल, तो उसने शेर ने दाड़ा। क्या हुआ, दाड़ते उसको क्या हुआ, अरे यार मैं भी शेर हूं और मैं क्या कर रहा था, ये भेड़ों के झुंड में कहां शामिल हो गया। और मुझे ये फील होने लगा था, अच्छा कुछ बात समझ में आई नहीं। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके बाद में, यहाँ पे बकरियां बैठी है या शेर बैठे हैं? कौन बैठा, अभी भी मुझे आवाज नहीं आ रही। अगर शेर है तो क्या करेगा, तो कौन बैठा है यहाँ पे, कौन बैठा, अच्छा यहीं तक रहेगा याद या बाहर भी रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइट हो जाएगी। विशाल जी बाहर निकल कर बाहर वापस लोग क्या बोले, आए तुझे ऐसे ही बताया, तू कुछ नहीं कर सकता। तू कहां लेगा, तू कहां लेगा, तू फॉरेन जाएगा तो क्या होगा, डाउन हो सकता है। तो शेर बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए तो कर लिया भाई, अभी परिवार के लिए करना चाहते हो, तो शेर हो, ये खुद को यकीन करना। अच्छा कितने लोग हैं जो आज सपने कैसे होते हैं, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का सपना होता है उसका एक बहुत अच्छा मकान हो, हर व्यक्ति का सपना होता है एक बहुत अच्छी कार है। आपका सपना, चाहते हो ऐसी कार आपके पास हो। हर व्यक्ति का सपना होता है मैं बहुत पैसा कमाऊं, होता है कि नहीं होता है, बहुत पैसा कमाऊं। हर व्यक्ति का ऐसा सपना होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा जिसको पैसा नहीं चाहिए। चाहे अगर आज उसके पास पैसा है तो वो और पैसे के लिए काम कर रहा है। अगर हर व्यक्ति के पास में क्या चाहता है कि अच्छी लाइफ एजुकेशन मिले, मैं मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, अगर मैंने नहीं लिए तो मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं। अच्छा कितने लोग हैं जो घूमने फिरने के शौकीन, मेरे हिसाब से यहाँ अभी बोले कि गोवा चलना है, अभी बोलना है मीटिंग में 1 घंटा बैठना है तो सबका टेंशन आ जाएगी, लेकिन घूमने का बोले तो, फ्री में घूमने का बोले तो सब रेडी हो जाएंगे। घूमना चाहते हो, अच्छा कितने लोग हैं जो अच्छी हेल्थ चाहते हैं। सबसे पहला सुख क्या है, सबसे पहला सुख क्या है, और वो काम मिल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सब चीजें आपको कहाँ मिल सकती है, एक ही जगह कहाँ मिल सकती है, मिल सकती है। तो हमें आईएमसी बिजनेस करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब आवाज आ रही, करना चाहिए। अच्छी लाइफ स्टाइल हमको चाहिए, अच्छी हेल्थ हमें चाहिए, अच्छे सपने हमारे। अच्छा कोई व्यक्ति बता सकता है, कोई कार लेना चाहता है, किसी का सपना हो तो कोई है व्यक्ति जिसको कार लेनी है? मैं गूगल की क्लास में तो नहीं बैठा हूं, है सबका सपना है। तो आज से उस सपने को राइट डाउन करना है। क्या करना है, कौन सी कार, कौन सा कलर, ये आपको डाउनलोड मतलब करना है। अच्छा अब ये सब कहां सपना पूरा हो सकता है अपना, नेटवर्क मार्केटिंग। जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बाहर जाते लोग क्या बोलते हैं इसके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे ज्यादा फैमिली टूर, सबसे ज्यादा हॉलीडे जितने भी लोग ये करते हैं वो कहां पे करते हैं, यही करते हैं। आपने देखे हमारे लाइफ स्टाइल बदलते हुए, कई लोग हमको जानते हैं, आपने देखा होगा। आपके धनाराम जी है यहाँ पे, हरिकिशन जी यहाँ पे बैठे हैं, अभी ये भी फॉरेन टूर करने वाले हैं। 1 साल के अंदर इतने साल हो गए, लेकिन अभी आईएमसी की वजह से बाहर घूमने वाले। कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे डोमेस्टिक टूर किया है, गोवा हुआ। कितने लोग हैं जो आईएमसी से गोवा जा चुके, बाकी आप गए ना। अच्छा आप धनाराम जी की भाई बोल रहे। कितने लोग हैं जो आईएमसी से या कुछ एक बार टूर कर चुके, कहीं ना कहीं जा चुके।
वेरी गुड। नेटवर्क मार्केटिंग ही आपके सपनों को पूरा कर सकता है। अच्छा, आईएमसी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। आईएमसी क्या है? 100% नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है और इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और अपने हेल्थ को हमें मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया, अपन टेंशन फ्री रह सकते हैं क्योंकि इसमें अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं। अच्छा, दूसरी कंपनी से क्या कैसे डिफरेंस है कि अपन बात करते हैं 100% ऑर्गेनिक है और 100% नेचुरल प्रोडक्ट हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। मार्केट के अंदर आप जाओगे, जितने भी प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं वो क्या है? केमिकल वाले हैं, सब मिलावटी। मानते हो ना आप बात? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने प्रोडक्ट 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है। हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। क्या आदमी बीमारी क्यों? अगर हेल्थ अच्छे प्रोडक्ट लेगा तो बीमार होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम पैसे के लिए आए, हम मारवाड़ी लोग हैं, हमें जहाँ मुनाफा मिलता है हम वही काम करते हैं, नहीं तो हम काम नहीं करते। तो हमें आईएमसी में बहुत अच्छा पेयोर मिलता है, बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ की खावे बाजरी वहीं की बजावे। गाँव में ऐसा बोलते हैं ना, तो जो हमें मिलता है तो हम उसकी तारीफ ऑटोमेटिक करना शुरू कर देते हैं। और हमारे प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट में एलोवेरा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सब लोग एलोवेरा के बारे में जानते हैं, क्योंकि एलोवेरा का काम है साफ सफाई का। अगर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा, आईएमसी में हमें क्या मिलेगा? आईएमसी हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप आईएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपका 0% इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 0% इंटरेस्ट के अंदर हमें एक रोजगार मिल जाता है, हमें खुद का व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलता है। यदि जिंदगी में कामयाब होना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, जो दिल्ली के किले से, अभी आपने देखा 26 जनवरी को बार बार बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? स्वरोजगार। क्या बोल रहे थे? और यदि जिंदगी में कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि भारत सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, आपका खुद का व्यवसाय आपको करना पड़ेगा। आईएमसी हमें क्या देती है? खुद का बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती है। और उसके बाद में कोई टाइम लिवरेज नहीं है। आप चाहो तो इसको पार्ट टाइम कर सकते हो, चाहो तो इसको फुल टाइम कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई सुबह से शाम करना है। जब भी आप फ्री हो आप काम कर सकते हो। कुछ लोग इसके अंदर पार्ट टाइम करते हैं, कहते हैं सर मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी बात सुनने का दोस्त, ना तो ये पार्ट टाइम बिजनेस है, ना ये फुल टाइम बिजनेस है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। क्या है? लाइफ टाइम बिजनेस है। करना चाहते हो? करना चाहते हो? उसके बाद में मंथली पे आउट, हमें मंथली पे आउट मिलता है। आपको पता है जब क्लोजिंग होती है तो दूसरे तीसरे दिन हमें पे आउट आ जाता है। जैसे कैसे मिलता है? जितना आपने काम किया उसकी टर्नओवर के हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है। अब आप एक समुद्र के अंदर है, अब आप चाहो तो चम्मच लेके पियो। कई लोग आते हैं, उनको पूछते सर आपका पे आउट कितना है? तो पूछते सर मेरा तो आईएमसी से अभी 5,000 का पे आउट है, कई के 10,000 का है, कई 15,000, कई 20,000, कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, कई लोग उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो आपका भी ड्रीम बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना ही पे आउट करना होगा। कर सकते हो? है सपना? अच्छा, यहां पर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है। ऐसा नहीं है कि भाई तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होगा, तू नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो इस बिजनेस को आज शुरू करके अपनी लाइफ बदल सकते हो। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैं बीए में था। मैं ग्रेजुएशन के साथ में काम, पार्ट टाइम काम ढूंढ रहा था, तो मैंने इसको काम किया और मैं साथ साथ पढ़ाई करता रहा। मैं बहुत अच्छी एजुकेशन लेना चाहता था लेकिन मेरे पास इतना नहीं था। लेकिन आईएमसी में मैं आया, मैंने साथ साथ में पढ़ाई की, आगे बढ़ा हूँ। मेरे को बहुत अच्छी इनकम मिल रही है। 7-8 मैंने फॉरेन टूर कर चुके हैं, अभी मैंने गाड़ी भी परचेज करी है। मतलब मेरे लगभग सारे ड्रीम इससे पूरे हो गए जो एक आदमी सोचता है। घूमना फिरना, मान सम्मान। देखो आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता। कई लोग बड़े बड़े आपको मिलेंगे अरबों रुपए, लेकिन उनको कोई जानते ही नहीं। कई लोग ऐसे बैठे हैं, वो किसके लिए आएंगे? मान सम्मान। कई लोग ऐसे हैं जिनको मान सम्मान तो खूब मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो पैसों के लिए काम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ के लिए समाज सेवा करनी है, सोशल एक्टिविटी करते हैं, तो वो लोगों को हेल्थ के बारे में एक्टिविटी करके, कैंप एक्टिविटी करके वो काम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी इस कंपनी के अंदर मुझे चीज अच्छी लगती है, वो क्या है? बी योर ओवन बॉस। हम अपने बिजनेस के कोई टेंशन नहीं, कोई कहने वाला नहीं है कि काम कर या नहीं कर। अपन इस बिजनेस के खुद मालिक है। मालिक बनना चाहते हो? मालिक बनना चाहते हो या नौकर? बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है,
जैसे ही नौकरी लगती है तो ढिंडोरा पीटा जाता है, और देखो ये नौकर बन गया। क्या बोला जाता है? फलाना साहब ने नौकरी लागे साहब, वो बाबू बन गया। क्या बन गया? नौकर बन गया। ये कितना ढोल नगाड़े से स्वागत करते हैं। तो क्या उस समाज के अंदर क्या हो सकता है? उस बिजनेस समाज क्या एक्सेप्ट करेगा? जो चीजें ज्यादा बोली जाती है वही आदमी से एक्सेप्ट करता है। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को, मैंने एक किताब पढ़ी उसमें लिखा होता है, यदि किसी व्यक्ति को आप कोई चीज नहीं समझा पा रहे हो तो उसको लगातार 32 बार बोलो। कितनी बार? अगर आप लगातार उसको बोलते रहोगे तो उसके बाद भेजे में सेट हो जाएगी। कितनी बार समझानी पड़ेगी? 32 बार। नहीं तो बात समझ में नहीं आती। हम क्या कहते हैं, किसी को मिलते हैं और क्या कहते हैं, आईएमसी बिजनेस करेगा क्या? और फिर क्या कहते हैं, साहब उसने तो मना कर दिया। करेगा क्या? लगातार हमें उसके टच में रहना पड़ेगा। आपको बताऊं, जो ये शख्स आपके बीच में खड़ा है, सुरजीत सर ने 6 महीने तक उसको झेला है। कितना? रोज पीछे पड़े रहते हैं। मैं सर का कहता, मैंने कहा सर क्या है, आप क्यों परेशान करो, कुछ होना जाना तो है नहीं, आप अपनी होटल संभालो ना। सर कहता नहीं ईशान जी, बड़ी कामयाबी लेनी है तो आपको ये कर, और मुझे 80,000 रुपये, पता नहीं कौन सी कामयाबी लेनी है। लेकिन आज मैं सर की रेस्पेक्ट करता हूँ। क्या सर सही थे? क्या थोड़ी देर के लिए झिंझट सहने के लिए तैयार हो? जब मैं सर का मजाक उड़ाता था तो सर को पता था कि नहीं, ये व्यक्ति कल आने वाले टाइम में इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर मैं लगातार रहूंगा। चाहते हो आप किसी की जिंदगी बदलना चाहते हो आप, तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, एक औरत थी, मैंने देखा स्कूल के सुबह सुबह अपने बच्चे को टैक्सी में छोड़ देती, वो बच्चा बार बार रो रहा था। क्या वो कर रहा था? बार बार रो रहा था। और उसकी मम्मी उठा के टैक्सी में डाले, वो वापस कूद जाता, फिर टैक्सी में डाले, रो रहा है। मैंने कहा मैडम आप इसकी माँ हो, आपको इसके ऊपर तरस नहीं आ रहा? मैं क्या, आपका बच्चा है, इसको आज छुट्टी क्यों नहीं दिला देते? तो कहते ये तो रोज जिद करेगा, अगर मैंने इसको आज नहीं समझा। तो मैंने कहा ऐसा क्या है? तो वो क्या बोला पता है, कि ये आज अगर रो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये पढ़ा लिखा नहीं हुआ और कल ये जब बड़ा बनेगा, क्या होगा? बड़ा बनेगा, और अगर इसकी लाइफ अच्छी नहीं हुई तो ये जिंदगी भर रोएगा। क्या होगा? तो मैं इसका भविष्य देख के मैं ये सब बातें झेल जाती हूँ, उसको धक्का दे देती हूँ, माँ का दिल कठोर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज इसको इसलिए धक्का दे रही हूँ ताकि इसको कल रोना नहीं पड़े। क्या? तो आप रेडी हो? क्या अपनी टीम के लिए फाइट कर सकते हो? या लोग कहेंगे तो मान जाओगे? कर सकते हो? आवाज नहीं। कर सकते हो? अच्छा, आईएमसी में पहला लेवल कौन सा है? 10%। फिर क्या है? फिर ये सब अपनी अपलाइन आपको समझा देगी। फिर क्या है? 35%, 38%, 41%, 44%, 47%, 50%। अब आपने देखा चेयरमैन आते कुछ ये डब्बे बढ़ते जा रहे। कई लोग कहते सर हमें इनकम नहीं आ रही, तो क्या छोटे लेवल पे इनकम आती है? आपने कभी स्कूल में जाना, क्या पियोन को तनख्वाह मिलती है? जो शुरुआत के लेवल के होते हैं। और जो मैनेजर होता है, बैंक में जाओगे तो आप देखना वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन इनकम उसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल। अगर आईएमसी में आपको इनकम करनी है तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप आईएमसी में आज जुड़ गए हो, ये तो स्टेशन है। 10%, 20%, 25%, इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने 10% पे आपने इनकम कर ली तो क्या होगा? आपने 10,000 का काम किया, 10% कितना हुआ? कितना हुआ? 1,000 इनकम आएगी कि ज्यादा आएगी? कितनी आएगी? और अगर आपने टर्नओवर बड़ा कर लिया और उसमें आपको 10% भी मार्जिन मिलता है तो क्या होगा? इनकम बड़ी आएगी। तो सारा खेल टर्नओवर का। क्या है? टर्नओवर का। अगर आज आपको इनकम आ रही 10% और आपने 10,000 का, तो भैया 10% दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे गांव के अंदर रिटेलर की शॉप होगी धनराम जी? यहाँ पे क्या है? किसी ने रिटेलर की शॉप है, और होलसेलर भी होगा और सीएनडएफ भी होगा। आपको पता है रिटेलर के मार्जिन कितना होता है? 20 से 30%, 40% भी होता है। आप जाना 50% तक मार्जिन होता है रिटेलर। लेकिन उनकी इनकम की बात करें तो कितनी होती है? 10,000 की सेल करी, 50% कितना हुआ? 5,000। कितनी होती है? लेकिन उसी एरिया के अंदर वहां पे होलसेलर भी होता है, उसी एरिया के अंदर सीएनडएफ होता है, उसका परसेंटेज वो मार्जिन कितना होता है? 4%। और वो पूरे जिले को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? पूरे। और उसका टर्नओवर होता है करोड़ों में। कितना होता है? मेरी बात को आप समझना, अगर आप आईएमसी में इनकम कमाना चाहते हो, उसका टर्नओवर कितना है? अच्छा, अब अगर उसको 4% मिल रहा है तो उसकी इनकम कितनी हुई? कितनी हुई? देखो 4 लाख बोलने में भी शर्म आ रही। कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? 4 लाख। तो 4 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। कितना?
अभी मैं इस कंपनी के अंदर मेरी जो अभी रिसेंटली मेरी कोविड के अंदर जो मेरी सेल चल रही है कम से कम 25 लाख। कितनी है? 25 लाख। मेरी टीम कितनी है? लगभग 8,000 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 8,000 में। टर्नओवर कितना है? 6 लाख। अच्छा, 25 लाख का मैं टर्नओवर कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे 10% भी मिले, कितना मिलेगा? कितना? 2.5 लाख। तो लेवल के लिए काम करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? और अगर 10,000 इनकम आ रही है तो क्या गड़बड़ है? आपने अपना टीम के लिए काम नहीं करा। आपने देखा बड़े बड़े लोग नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। आप अमिताभ बच्चन को जानते हो? अमिताभ बच्चन जब उसके ऊपर आता है कौन बनेगा करोड़पति, आपको पता है 1 घंटे के 5 करोड़ रुपए। कितना? क्यों? क्योंकि 5 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं। कितने? अगर 1-1 रुपया भी किसी से मिल रहा है, अगर एडवर्टाइजमेंट के लोग देते ना उनको पैसे, 1-1 रुपया भी मिल रहा है तो कितना रुपया मिलेगा? कितना रुपया मिलेगा? 5 करोड़। क्यों? क्योंकि नेटवर्क कितना बड़ा है। अच्छा, सबसे ज्यादा बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जियो। आपको पता है जियो सब फ्री कर देता है। अगर वो किसी में 10% भी कमाए तो आपको पता है उसका नेटवर्क कितना। हर आदमी के पास जियो है। लेते एयरटेल का है, लेकिन कॉलिंग के लिए, नेट चलाने के लिए क्यों? उसने अपना नेटवर्क बना लिया। कम मार्जिन के अंदर काम कर रहा है, लेकिन टर्नओवर टीम तो करना चाहिए। काम करेंगे टीम वर्क पे। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे कॉम्पिटिशन लेवल। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं? जितने भी लोग हैं, हमारा पहला ड्रीम क्या होना चाहिए? पहला ड्रीम हमारा होना चाहिए कि हमें सुपरस्टार बनना है। क्या बनना? पहला ड्रीम। फिर दूसरा ड्रीम क्या होना है? हमें हमारी टीम के अंदर 5 सुपरस्टार बनाना है। क्या करना है? 5 गांव के अंदर 1-1 आदमी को ढूंढना है और उसकी कामयाबी के लिए लग जाना है। ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ना है। कई लोग लोगों को जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहे। भैया, जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है, लाइफ बदलने का बिजनेस है। लाइफ चेंजिंग बिजनेस बोलते हैं इसको। अगर जोड़ने से पैसा आता ना तो वहां पे अशोक सर एक फॉर्म निकालते, सब लोग जुड़ जाते। फॉर्म भरने से पैसा नहीं आता, लोगों को कामयाब करने से पैसा आता है। करना चाहोगे? अगर आपकी टीम में 5 लोग कामयाब हो गए तो आपकी तो 11 हो जाएगी। आज मेरी टीम में 21 चेयरमैन है। कितने हैं? 21। मैं सेफ हुक नहीं हूँ। अगर 21 चेयरमैन मुझे अगर 10,000 रुपए भी कमा के दे, इतना तो कमाएंगे। वैसे ज्यादा आता, लेकिन इतना तो करेंगे। तो कितनी इनकम हुई? 2 लाख। अच्छा, अब हमारा ड्रीम लेवल दूसरा है रूबी स्टार। फिर तीसरा क्या है? चेयरमैन स्टार। और फिर सबसे बड़ा गोल बनाना वो है हमारा क्राउन प्रेसिडेंट। अब हम सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? क्राउन प्रेसिडेंट। धर्मेंद्र सर की इनकम अभी इन्होंने क्या बताई? 50 लाख। कितनी? 50 40 50 लाख। देखा, आवाज बोलने में भी थोड़ा हमको ये होता है। पूछो उसको, सच्ची बात होती है। किसी को एकदम मत बता देना मेरे भाई। धनराम जी, गलती करते हो आप, 50 लाख मत बताइए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को लॉटरी लग गई। क्या हुआ? लॉटरी लग गई। तो क्या हुआ कि वो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अगर उसको एकदम बता दे तो कुछ हार्ट अटैक नहीं आ जाए। तो उसको बैंक मैनेजर को बोला गया कि आपको उनको जाके समझाना है और उनको क्या बोलना है कि सर आपकी लॉटरी लग गई है और 1 करोड़ रुपए की आपकी लॉटरी। धीरे धीरे सर आप क्या करोगे अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए? तो ऐसे सवाल पूछना। फिर धीरे धीरे क्या करना, उसको बोलना कि भाई तेरा लॉटरी लगी 1 करोड़ की। एकदम मत बोलना, क्योंकि एकदम बोला भाई खुशी के मारे मर ना जाओ। होता है ना ऐसा। वो कहा ठीक है साहब, वो बैंक मैनेजर का मैं तो ये काम चुटकी में कर दूंगा। वो गया उसके पास में और जाते उनको बोला सर जी आपकी अगर लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे? अगर मान लो आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? वो अपने जगह मालवाड़ी था। वो क्या बोला? मैं 50 लाख आपको दे दूंगा। वो बैंक मैनेजर को हार्ट अटैक आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? पहले लोगों को छोटे छोटे लेवल से समझाना। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े सपने दिखा देते, एकदम नहीं बताना भाई पागल हो जाएगा। मेरे को जब सर ने बताया ना, सर बोलते थे ऐसा हो जाएगा, तो मुझे लगता था यार मैं टाटा के अंदर काम कर रहा हूँ, इतनी नौकरी कर रहा हूँ, इतनी मशक्कत कर रहा हूँ, वहां पे साला 15,000 नहीं आ रहा है इतनी मेहनत के बाद में, और यहाँ कैसे आ जाएगा? आ सकता है, किसी को समझाओगे मानेंगे। लेकिन मैंने क्या प्रोडक्ट लिए, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, फिर मैंने लोगों को समझाना शुरू किया। फिर मेरे को क्या, सर बड़े होशियार थे, मेरे को क्या करे, एक ऐसे मीटिंग के अंदर लेके आ गए और वहां पे एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि मैं टैक्सी चलाता था और मुझे इस कंपनी से ना 1,36,000 का पे आउट है। मैं क्या नहीं मिला? मैं विश्वास होता है। फिर मैं उसको पकड़ा, मैंने कहा सर ये सच बात है। मैं 1,36,000 का चेक 8 महीने में? मैं क्या मैं तो नहीं मान सकता। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट पूरा निकाल के बताया और
और पता है फिर मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा जब यार ये आपके पास लड़का अगर कर सकता है टैक्सी चलाते हुए, तो मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरा पे आउट तो कितना आना चाहिए, डबल होना चाहिए कि नहीं तो मेरी पढ़ाई पे थू है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फिर मेरे पढ़ा लिखे होने का क्या मतलब? वो लोगों को रोजगार दे रहा है, कितने लोगों को फॉरेन घुमा के लिया है, कोई लोगों को वहां ट्रिप करा रहा है, वो बड़े जोर से बोल रहा है, मेरी तो आवाज ही नहीं निकली स्टेज पे, क्योंकि हमने कभी बोला ही नहीं। फिर क्या है कि ये 1,36,000 का चेक में देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है विटामिन एम। बाकी सब तो हमें क्या आईएमसी के प्रोडक्ट में मिल जाएगा, लेकिन विटामिन एम का मतलब समझते हो पैसा, वो आपको आईएमसी में मिलेगा। और जब वो आता है ना तो यहाँ से आवाज आती है, चाहते हो? फिर अपना आप आवाज आएगी, फिर मैं बोलूंगा ना तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विटामिन एम चाहिए। विटामिन एम का मतलब समझ गया ना, मनी। क्या? तो वो 1,36,000 रुपए का चेक मेरा ऐसा माइंडसेट बना कि मैंने इस कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया और पहले साल के अंदर, छठे महीने के अंदर मेरा 51,000 का चेक बना। पहले महीने मेरा 250 का चेक था, फिर धीरे धीरे करते 8,000, 9,000, 12,000, 22,000, छठे महीने 51,000, करते आज इस कंपनी से मेरा मंथली इनकम 2.5 लाख रुपए। कितनी है? करना चाहते हो? क्या ज्यादा तो नहीं बोलती? अभी तो और आने वाला, टेंशन मत। अभी तो जब हम 2 साल बाद में ही आएंगे ना, तो हम बोलेंगे तो आधे लोग तो उठ के चले जाएंगे पीछे, जो होते ना समझदार लोग, क्या बोलते हैं उनको, पढ़े लिखे लोग। तो उनके पास जाते ना तो बाल पे हाथ घुमाते। मैंने एक व्यक्ति से मिला था, वो क्या बोला, अरे बाबू तूने जितना आटा खाया ना उतना मैंने नमक खाया, ऐसे बोलते ना। तो जितो क्या बोला सर आपने? देखो कितनी चीजें पता है हमको। बोलते हैं ना कि जितना तू दुनिया नहीं घूमी मैं दुनिया घूमाऊं। तो मैंने क्या आईएमसी से दुबई ट्रिप किया था, तो मैंने कहा सर आपका पासपोर्ट कहाँ है? वो क्या, मैं तो पूरी दुनिया घूमाऊं। मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ है सर? तो वो क्या सर पासपोर्ट तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना सर अभी तो आपने कहा दुनिया घूमी मैं तो दुनिया देखी है। मैंने कहा साहब दुनिया तो ये देखो, अभी मैं दुबई जाके आया हूँ और अभी मैं यहाँ हांगकांग जाके आया हूँ, ये पासपोर्ट है ठप्पा लगेगा। समझना चाहते हो? करना चाहते हो आप? तो आज आप इस बिजनेस के अंदर जुड़ गए हो, ये कोई आम बिजनेस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे इसके अंदर। ये कोई मजाक नहीं है जो आप आए और कोई आएगा ना आपको कहते हैं कि लो साहब आप भी कामयाब हो गए। नहीं साहब, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। मैं रात तो घर से बाहर रहता था, मेरे को किसी ने बोल दिया था तू नहीं कर सकता, मेरे आग लग गई थी। मैंने कहा इतनी बेइज्जती, लोग हमें नो नहीं बोलते ना तो मैं अपने आप को प्रूव कैसे करता? अगर लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो मैं कैसे काम करता? वो मजाक मेरे को हमेशा याद आता था कि अगर आज 6 महीने ये मजाक झेल लिया तो जिंदगी भर लोग सलाम करेंगे। ऐसा काम करो कि आपके मजाक बनाने वालों का मजाक बन जाए। अभी हम जोधपुर के अंदर, ये जैसे ही कोविड खत्म होगा, मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि बेटा 4 लोग भी नहीं आएंगे। मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, आने वाले टाइम में 1 साल बाद के अंदर, मैंने 1,000 का फंक्शन किया था चेयरमैन का टाउन हॉल के अंदर, जगह नहीं थी वहां पे। सर आप थे वहां पे? अभी हमने एक ड्रीम लिया है, आप मेरे साथ हो? उस वक्त मेरे पास कोई बड़ा ड्रीम नहीं था, कोई लोग नहीं थे। आज मेरे पास 8,000 लोगों की टीम हो गई। मैंने एक सपना लिया, क्या आप मेरे साथ दोगे? यस। मेरे अपने हो? यस। हो? यस। भाई मानते हो? यस। मुझे नहीं लगता मानते हो। यस। मैंने एक सपना लिया है कि जोधपुर के अंदर एक 10,000 लोगों का फंक्शन करना। कितना? 10,000। क्या रेडी हो आप? यस। मुश्किल है भाई साहब, मेरे को रोज बोलते हैं, रोज मैं लोगों को बोलता हूँ और रोज क्या बोलते हैं? मुश्किल है। क्या है? लेकिन मैंने सपना ले लिया भाई, और मैं एक बार जो सोच लेता हूँ ना तो उसके बाद पीछे नहीं हटता। तो क्या आप रेडी हो? और जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे ना, जितने भी चेयरमैन बनने वाले, जितने भी चेयरमैन बनने वाले हैं, आपको पता है मैंने एमडी सर को रिक्वेस्ट करी है कि सर हमारे जितने भी चेयरमैन बनेंगे ना, आपको एक कमिटमेंट हमसे करना है कि जब 10,000 लोग हमारे वहां स्टेज पे खड़े हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक हेलीकॉप्टर से आपको फूल की वर्षा करानी। तो सर ने कहा विशाल जी डन। ऐसा करना है आपके अंदर। देखो छोटा मोटा काम हम नहीं करते, जब आप मौका मिल ही गया है ना, या तो देखो मेरे पापा ने मैंने एक बात सिखाई है। मेरे पापा ने बोला बेटा अगर तेरे को किसी काम के अंदर डाउट लगे या तेरे को कोई काम लगे कि ये सही नहीं है तो उसको उसी वक्त छोड़ देना। 1% भी डाउट हो तो उसी वक्त छोड़ देना। और अगर तेरे को लगे कि ये काम बेस्ट है तो फिर तू किसी को भी मत छोड़ना। क्या? तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। हो? चाहते हो? आपका सेलिब्रेशन ऐसा हो जिंदगी भर याद रहे। आज से विजुलाइज करना शुरू कर देना।
आज से ही सोचना शुरू कर देना, जब 10,000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, जब विशाल संघवी की मर्सिडीज निकलेगी ना वहां से नीचे से, तो उन लोगों को मैं जरूर वो वीडियो डालूंगा जब वो बोल रहे थे कि क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। तो आज जब मैं ये सपना ले सकता हूं, तो आप छोटी मोटी कारें तो लेके आ सकते हो, यस ले सकते हो। इस जो धनतेरस आ रही है ना, इसमें कम से कम 50 कारें लेने वाले, कितनी, सबका फिक्स कर दिया मैंने। और मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर अभी मैंने 25 लोग ऐड कर दिए। और मुझे वहां पे कितनी चाहिए, 100 चेयरमैन चाहिए। कितने, 100 के बिना नहीं होगा भाई, क्योंकि एक चेयरमैन कम से कम 200-300 लोगों को तो ला सकता है बस भर के। तो अगर 100 चेयरमैन होंगे तो कितने हो जाएंगे, फिर दूसरे ग्रुप वाले भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। और जब हम आईएमसी में जुड़े तो अपना एक सपना है कि हमें एमडी सर से भी ऊपर सोचना। जब वो हमारा इतना सोच सकते हैं तो क्या हम थोड़ा बड़ा नहीं सोच सकते? वो हमारे लिए इतना दिन रात मेहनत करें 60 साल की उम्र में, नहीं तो मुझे कौन जानता, क्या आप मेरे को सुनते? तो क्या आप चाहते हो कि हम भी उनके लिए काम करें? अपने यहाँ भारत के अंदर कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति सुसाइड करे तो ये नहीं बोले कि मुझे काम नहीं मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं तो मैं ये कर देता हूँ। हमें हर व्यक्ति को तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचानी। तो चाहते हो आप, सोच सकते हो, सुन हो गया थोड़ा सा माहौल, कर ले तैयारी, यस हरिकृष्ण जी हो जाए, कर सकते हो, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अपने आप के। बाकी ये बिजनेस प्लान है, सब कुछ है, और अपन बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, इतना गजब माहौल बनने वाला है। मैंने मैडम से आज रिक्वेस्ट भी करी है। मैडम की क्या है, बहुत सेलिब्रिटी के साथ कांटेक्ट है, कभी वो बातें कर रहे हैं, तो मैं कहा मैडम एक हमारे लिए आप ये इतना सा कोई बढ़िया सेलिब्रिटी का उनको बुलाना है, ताकि हर व्यक्ति हमको जाने कि हम कौन है। हम आईएमसी वाले हैं, बड़े चाहते हो आप मैडम, हो सकता है ये भाई, हम जो होगा करेंगे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे वहां पे सेलिब्रिटी आएगी, मैंने 1 साल पहले यहाँ पे आके बोला था, लेकिन कोविड लग गया, सारा गैदरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी तो लगना चाहिए भाई आईएमसी वाले कौन है। जब हमारे कंपनी के मालिक शिल्पा शेट्टी को बुला सकते हैं, तो हम भी तो किसी को बुला सकते हैं। चाहिए, करना चाहिए, और उन सब से हमको ट्रॉफी मिलने वाली है। कर सकते इतना, तो रेडी हैं आप लोग? यस मैं तो लग गया हूँ भाई, रात दिन सुबह शाम इसी में लगा हूँ, क्योंकि अब करना है कुछ। तो ये लेवल आपको 35% मैंने सब बता दिया है, ट्वेलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड। देखो हमारी कंपनी के सर ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया। हर व्यक्ति को जो प्रोग्रेस के हिसाब से जो चाहिए होता है वैसे उसको मिलती है। जैसे 35% हुआ, उसके बाद उसको बाइक की जरूरत होती है, घूमना फिरना करता है, तो ट्रेवलिंग फंड कंपनी के तंत्र होता है। 2% बाइक फंड, 2% कार फंड, 2% हाउस फंड, 2% फिर स्पेशल मीटिंग फंड, क्योंकि अब देखो हम मीटिंग करें तो हमें चाहिए अच्छा। फिर उसके बाद में लीडरशिप बोनस और स्पेशल मीटिंग आरएबी, रॉयल एनुअल बोनस, जो सालाना मिलता है। अभी मेरा अगले महीने का पे आउट 3 गुना बनेगा, क्योंकि वो बोनस जुड़ के आएगा। अभी इतना है, 3 गुना आएगा, तो उसके बाद तो अपन बहुत अच्छी चीज करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसी गाड़ी से तो फंक्शन सक्सेस होगा, वो तो लेनी पड़ेगी, चाहिए ना, क्योंकि मेरे को जो इनकम आती है उसमें से मैं 20,000 घर को दे दूं, तो वो मेरे को कहते हैं आप टेंशन फ्री है, तो भी हम हैं। उसके बाद क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट लेवल 9 लेग में क्या हो जाएंगे, क्राउन प्रेसिडेंट। और ये अभी जो हमारा नया बिजनेस का प्लान अपडेट हुआ है, तो मैं एक बार चाहूंगा हमारे आईएमसी के प्लान के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, धमाका हो जाएगा। कोई टेंशन तो नहीं है? कोई बाहर कुछ भी समझा दे, रेडी हो? कर सकते हो? मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि सर ये तो आपने कह लिया सर, ऐसे कैसे हो सकता है सर? अगर आपके 50-60 लोग तो ठीक है सर, लेकिन फिर आप इतना बड़ा सर, ये तो बहुत